न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। आजा जल्दी चलो, कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। चल रहा हूँ। चल बेटा। सुनिए, क्या है? मेरा ब्याह है। सुनिए, वो रुमाल गिरा पड़ा था। ये रुमाल वाली बकवास ना मुझ पे ट्राई मत करना, समझे? ओ हेलो, तुम्हारा नहीं, इस पिद्दी का। ये लीजिए, वहां गिरा पड़ा था। और सुनिए मैडम, जब कोई ऐसा नेक काम करता है ना तो धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू कहते हैं। धन्यवाद शुक्रिया करते रहना। अब चलो, कोई देख लेगा। आना। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते संजय सर। अरे सुन रामदीन, रस्तोगी सर आ गए? नहीं, उनकी तबीयत खराब है। ओके सर। लगता है सर को वाकई बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा है। आज जल्दी आ, दो बस निकल रही है बेटा। रुक रुक रुक, देख टिफिन डाल रही हूँ, शाम को सारा फिनिश चाहिए मुझे, ठीक है? अब चल जल्दी जल्दी। अरे रुक तो सही बेटा। बाय, चल बाय। बाय मम्मा। मेघा जी, गुड मॉर्निंग। मेघा जी, मेघा जी, ये आपके लिए। नहीं कोई बात नहीं, आप कॉफी तो पीती होंगी है ना? नहीं, चाय, फ्रूट जूस, कोल्ड ड्रिंक कुछ तो लेती होंगी आप। नहीं, मुझे कुछ काम। सुनिए ना मेघा जी, प्लीज। मेघा जी, माफी मांगने का भी हक नहीं है मुझे। हाँ, मैं तो बस एक कप कॉफी से बिगड़ी हुई बात बनाना चाहता हूँ बस। और मैं ज्यादा वक्त भी नहीं लूंगा, सिर्फ आधा घंटा, प्रॉमिस। हाँ, प्लीज मना मत कीजिए प्लीज। वैसे संजय ऑफिस के लिए निकल गया होगा ना? हाँ? कहीं संजय भैया की नौकरी पर मेरी वजह से कोई आंच ना आए। तो कॉफी पे मिले? हाँ? वो आई है। अब कौन आई है? एक को तो अभी छोड़ के आ रहा हूं। ओ ये, मुझे लगा कोई छोटी मोटी मुसीबत आई है। ये क्यों आई है? मंदिर में आधे घंटे तुम्हारा इंतजार करके आ रही है। मेरे पीछे पड़ी थी, मैसेज क्यों नहीं दिया? तुम ही संभालो। ओए देख ले, ये भुलक्कड़ अभी मुझे बता रहा है कि तूने मेरे लिए मैसेज छोड़ा था। बच्चों के सामने झूठ बोल रहे हो, कौवे काटेंगे तुम्हें। सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गया था। बता क्या बात है? तुम अपना घर कितना गंदा रखते हो।
वो साफ ही कर रहा था मैं। ये नींबू पानी मांग लिया इसने। क्या? मेघा जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच भाई, आप मेरे कहने पे मुझे यहाँ मिलने आए। एक्चुअली कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपको पर्सनली मिलके ये समझाना चाहता था कि मेरा इंटेंशन आपको या आपकी फैमिली को शर्मिंदा करना बिल्कुल भी नहीं था। अकेले जीना एक मर्द के लिए भी बहुत मुश्किल होता है मेघा जी। आप नहीं मानेगी, कुछ साल तक मैं भी यही मानता था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला रह सकता हूँ, मैं अकेला जी सकता हूँ। लेकिन नहीं, मुझे भी जरूरत महसूस हो रही। अब क्या है मेघा जी, इंसान चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन एक कमबख्त दिल जो है वो बच्चे की तरह मचलता रहता है। वो गाना नहीं है, दिल तो बच्चा है जी। देखिए मिस्टर रस्तोगी, मैं आपकी बात समझ चुकी हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जो भी गलतफहमियां हुई मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। मैं चलती हूँ। अरे रुकिए, चले जाएंगे मेघा जी। मैं जानता हूँ आपको लेट हो रहा है, लेकिन कॉफी तो खत्म कर लीजिए प्लीज, तब तक मैं बिल भी पे कर लेता हूँ। मेघा जी, वक्त ही कितना हुआ है आपके पति को गुजरे हुए, आपकी उम्र भी इतनी नहीं है। अब दिखने में भी आप खूबसूरत हैं, लेकिन एक बात तो, जिंदगी के इन सालों को ऐसे इमोशनल होके मत काटिए, क्योंकि एक बार ये उम्र ढल गई तो कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, और खास करके लड़कियों, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रैक्टिकली सोचिए, ये बच्चों के बारे में तो सोचिए, खास करके नन्ही के बारे में। कितनी प्यारी बच्ची है, कुछ दिनों बाद वो भी जवान हो जाएगी। उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्च, शादी का खर्च, सोचिए मेघा जी, सोचिए। भाई बच्चों को भी तो एक जिम्मेदार बाप की जरूरत है कि नहीं? क्या मैं नहीं जानता कि आज भी आपकी कितनी जरूरतें हैं? दिमागी जरूरतें, जिंदगी की जरूरतें, जिस्मानी जरूरतें। बात कहूं, मैं आपकी और आपके पूरे परिवार की सारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूं। मेघा जी मेरी बात तो सुनिए। अरे मेघा जी मेरी बात तो सुनिए। रस्तोगी, ये लगा था आप एक शरीफ इंसान, पर आपकी असलियत जानने के बाद मैं तो क्या, मैं चाहूंगी दुनिया की कोई भी औरत आपके चक्कर में ना पड़े। ये लेक्चरबाजी में कुछ नहीं होगा, समझी तुम? अपने गिरेबान में झांक के देखो, 2 टके की लड़की एक बार में मेरे साथ कॉफी पीने को राजी हो गई ना, हाँ? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कॉफी, जूस। अजीब लड़की, चाय मंगावा है। बोल। मेरी मम्मी मुझसे बहुत गुस्सा है। पहले तो वो मेरे से इतना गुस्सा नहीं थी, अब मैं उन्हें कैसे मनाऊं? यार तेरी मम्मी को तो तेरी मम्मी खुद नहीं समझ सकती, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार। लेकिन मेरी मम्मी, मैं मेरी मम्मी को सफेद फूल देके 2 बार सॉरी कहता था, मान जाती थी। सिंपल। अच्छा, तो मैं भी ट्राई करूं, मम्मी मान जाएगी? देख, तेरी मम्मी के पास अगर वो टिपिकल लड़कियों वाला दिल होगा ना, तो वो फूलों के साथ मान जाएगी। ये लड़कियों को फूलों के साथ पता नहीं क्या सिंसेरिटी दिखती है, उन्हें लगता है कि उसका इरादा सच्चा है और अच्छा है। ट्राई कर ले। तो फिर क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी फूल लेने? यार, अब तेरी मम्मी को गुस्सा दिलाने में मेरा भी हाथ था, मतलब उन्हें मनाने के लिए मुझे तेरा साथ भी देना पड़ेगा। चल।
मैं मेघा के लिए अपना रिश्ता लेके आया। मुंह मीठा करने के लिए मिठाई भी आ गई, वो भी खुद मेघा लेके आई। इसे कहते हैं सहयोग। बच्चों को भी तो एक अच्छे पिता की जरूरत होगी। उसे भी तो लगता होगा ना कि उसकी माँ इतनी यंग है, इतनी खूबसूरत और सामने पूरी जिंदगी पड़ी। मेघा जी, मैं आपकी और आपके पूरे परिवार की सारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। बच्चों के बारे में तो सोचिए, खास करके नन्ही के बारे में। कितनी प्यारी बच्ची है, कुछ दिनों बाद वो भी जवान हो जाएंगे। चल, तेरा एक और काम हो गया। थैंक यू स्पाइडरमैन। वेलकम। मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर आज के बाद तू इस आदमी से मिली या इससे बात करने की भी कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तूने? अरे तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता है। ऐसे डांटते हैं कि छोटी सी बच्ची को। बीच सड़क पे थप्पड़ मार दी। क्या हुआ नन्ही को? वो रोते हुए क्यों भागी? मैंने पूछा तो कोई जवाब भी नहीं दिया उसने। मेघा, क्या बात है? तूने नन्ही से कुछ कहा क्या? कोई बात नहीं सुनती मेरी। दिमाग खराब हो गया है उसका, बिगड़ गई है। डांटे बगैर तो उसके दिमाग में कोई बात नहीं घुसती। नहीं, बात कुछ और ही है। क्या हुआ? संजय भैया के बॉस अद्दू को स्कूल छोड़ने गई थी तो वहीं खड़े मिले। रस्तोगी सर, क्या कहा उनने? हैं? अरे कहीं इनके बारे में तो कुछ ना बोले? बोल ना। मेघा जी, मेघा जी, वक्त ही कितना हुआ है आपके पति को गुजरे हुए? आपकी उम्र भी इतनी नहीं, अब दिखने में भी आप खूबसूरत हैं। क्या मैं नहीं जानता कि आज भी आपकी कितनी जरूरत है? दिमागी जरूरत है,
जिंदगी की जरूरत है, जिस्मानी जरूरत। मैं आपकी और आपके पूरे परिवार की सारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूं। अरे कल रात ही तो उसे समझाया था, फिर से उसकी ये हिम्मत। जी जी, अब देखना कैसे अपना गुस्सा तड़ाक से इन पर निकालेंगे ना। मैं क्या करती भाभी, वो मुझसे ऐसे बदतमीजी करने लगे। बर्दाश्त किया, बहुत बर्दाश्त किया, यही सोचकर कि संजय भैया के बॉस हैं। लेकिन बर्दाश्त करने की भी हद होती है। भगवान जाने अब क्या होगा। मैं इनको फोन करके ना सब कुछ बता देती हूँ ताकि ये अपनी तैयारी रखे। सब गड़बड़ कर दी तूने मेघा। लेकिन तू उसके साथ कॉफी पीने गई क्यों? पहले ही मना कर देती, उससे इतनी बातें तो न करता। वो बढ़ावा तो तूने ही दिया है। कि मैंने क्या गलत किया? कल रात जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मुझे लगा कि मैं माफी मांगकर उन्हें समझा सकूं, ताकि संजय भैया की नौकरी पर कोई आंच ना आए। जैसे अब तो प्रमोशन करवा के आई है। ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। अरे कम से कम अब तुझे परेशान तो नहीं करेगा। अरे मैं तो कहती हूँ बुढ़े के ऊपर गरम गरम कॉफी क्यों नहीं उड़ेलती तूने, है? पापा, अगर आप होते तो मम्मी मुझे कभी नहीं मारते। आप हमेशा मेरी साइड लेते थे ना। मैं मम्मी से कभी बात नहीं करूंगी। स्पाइडरमैन को भी बहुत बुरा लगा होगा। वो तो मेरी हेल्प करना चाहता था, मम्मी की हेल्प करने के लिए। स्पाइडरमैन को कभी उदास मत होते देना। इतना समझ ले करण कि कोयल मुझ पे पूरा ट्रस्ट करती है। अब देखना बस ये है कि गेम कैसे खेलती। स्पाइडरमैन, लेकिन वो तुम्हें दीनानाथ के खिलाफ क्या सबूत देगी? देखते जा, ऐसे सबूत जिससे दीनानाथ का कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। नहीं नहीं, मैं मोहन से बात नहीं कर सकती। अगर मम्मी ने सुन लिया तो फिर उसको और कुछ बोल देगी। हाँ हाँ, पर यकीन कौन करेगा? सबको तो यही लगता है ना कि दीनानाथ जैसा आदमी कोई हो ही नहीं सकता। अरे तो मैं भी तो यही प्रूव करना चाहता हूँ। यही दिखाना है ना कि दीनानाथ जैसा और कोई आदमी हो भी नहीं सकता। स्पाइडरमैन, जो चलाता तो चैरिटेबल ट्रस्ट है, लेकिन वो उसका काला पैसा घुमाने का तरीका। स्पाइडरमैन, उसके कंस्ट्रक्शन कंपनीज के स्कैम्स बहुत जल्द सामने लाने वाला हूँ। स्पाइडरमैन। हाँ ओके, हाँ ठीक है, ओके। बाय। मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। अगर आज के बाद तू इस आदमी से मिली, जैसे बात करने की भी कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुक जा यार, मिसेस मुझसे बुरा कोई ना होगा ने देख लिया ना, तो बच्चे की बैंड बजा दे।
पापा, मम्मी मुझसे क्यों नाराज है? मैंने उनको सॉरी भी बोला। बार के कहने पे मैंने उनको फ्लावर्स भी दिए, पर वो और गुस्सा हो गई और उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा और बहुत जोर से मारा और डांटा भी। कुछ करिए ना जिससे सब कुछ ठीक हो जाए।